सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पोर्टल पर। और सबको जय आरसीएम। और जैसे कि श्रीमान राज यादव जी जो हमारे छोटे भाई हैं, गुरु भाई हैं, और आज इनका एक सप्ताह के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ जूम पोर्टल पर आ गए हैं, तो गोल्डन टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला दिन आपने हमें दिया है, तो मैं पूरा 100% देने का प्रयास करूँगा। और राज भाई, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बोल दीजिएगा बीच में, क्योंकि मैं सफ़र में हूँ। और आज जैसे कि मार्केटिंग प्लान में देखिए, पहला पेज हमने आप सबको शेयर किया है, थोड़ा से डिजिटली कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मार्केटिंग प्लान में जो पहला पेज हमने शेयर किया है, उसमें ऊपर हेडलाइन लिखी है आरसीएम बिजनेस प्लान एक संपूर्ण अवलोकन। तो सबसे पहले आरसीएम के जो इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे आरसीएम बिजनेस का, वो है स्वास्थ्य रक्षा, और दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। ये 3 मुख्य उद्देश्य हमारे आरसीएम बिजनेस के हैं। और जो साथी इसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल से जुड़े हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि कैसे स्वास्थ्य होता है। और दूसरा जो स्वावलंबन है, इसको भी आप सब जो लीडर हैं वो महसूस कर रहे होंगे। और जो महिला सशक्तिकरण है, वो महिलाएं भी महसूस कर रही होंगी, जो घर से बाहर जिनको निकलने की इजाज़त नहीं थी, 4 दीवारी में रहना एज अ हाउस वाइफ बन के। तो हमारा आरसीएम बिजनेस महिला सशक्तिकरण पे बहुत बड़ा उदाहरण है और बहुत काम लगातार कर रहा है। तो आरसीएम के मुख्य जो 3 उद्देश्य हैं, वो ये स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण है। और मैं आज थोड़ा सा एग्जाम्पल लूँ तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुखिया की उम्र 40 वर्ष है और उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र 5-5 वर्ष है। और मुखिया के जो है माता पिता भी हैं और उसकी पत्नी भी है। तो मुखिया बोले तो कोई भी बंदा जो अपने घर का जिम्मेदार है, वो कहीं पे जॉब करता होगा, यानी काम करता होगा, और काम के बदले उसे पैसा मिलता होगा, और जब वो पैसा उसे मिलता होगा तो वो खर्चा करता होगा। तो मुखिया रोज़ काम करता है, उसे पैसा मिलता है और वो खर्चा करता है, और अपने परिवार में ही खर्चा करता है, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल में खर्चा करता है। तो रोज़ वो काम करता है, पैसा मिलता है, खर्चा करता है, ऐसे सिलसिला चलता रहता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, वो महीने का 20,000 रुपये मान लीजिए कमाता है प्रति माह, और 10,000 में से 0.02, यानी 10,000 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने या साल भर में, या कह लीजिए कि 10,000 पब्लिक में से 2 पब्लिक ऐसी होती है, खुदा न खास्ता कोई बात हो और वो अपने घर वापस ना आएँ। 10,000 में से सिर्फ 2 लोगों का मैं एग्जांपल दूं, अगर 0.02 के एवरेज से अगर वो घर वापस ना आएँ तो क्या होगा? काम बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, परंतु खर्चा चलता रहेगा। बच्चे, पत्नी, माँ बाप जो मुखिया के ऊपर डिपेंड थे, वो जो है उनका खर्चा चलता रहेगा। काम बंद हो गया क्योंकि मुखिया गुजर गया किसी कारणवश, एक्सीडेंट से, या कई सारी चीज़ें हैं, वो गुजर गया तो काम बंद हो गया। तो मुखिया गुजर गया किसी कारणवश, और उसके घर पे जो प्रति माह 20,000 रुपये इनकम होती थी, उससे उसका घर का पालन पोषण चलता था। अब उसकी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि अपने पति के गुजर जाने के बाद वो 20,000 की कहीं अर्निंग करे और अपने परिवार को फिर सुचारू रूप से वैसे चलाती रहे। तो जब ऐसा, अगर कहीं पे मान लीजिए 5,000 की भी नौकरी करेगी, वो किसी के यहाँ जो है मजदूरी करके, या कह लीजिए कोई घर का काम किसी के यहाँ करके, अगर वो 5,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये कमाती है, तो जिस घर का खर्चा 20,000 रुपये प्रति माह में चलता था, वो भी 5-10 में चलने वाला नहीं है। तो हमारा आरसीएम बिजनेस, जैसे हम आरसीएम बिजनेस क्यों करें भाई? कोई दुर्घटना होने पर काम जब बंद हो जाता है तो परिवार का खर्च जो है बाधित होता है। खाना पीना, पढ़ाई, दवाई, शादी विवाह, वो सब चीज़ें वैसे के वैसे चलनी हैं। तो अगर वो हमारा जो घर का मुखिया था, वो जहाँ पे नौकरी करता था, उसको प्रति माह 20,000 रुपये मिलता था नौकरी करने पर, अगर वो हमारे आरसीएम बिजनेस को भी रोज़ अगर पार्ट टाइम 2 घंटे, 1 घंटे अपने जीवन में करता रहता, और वो वाइटल पिन 2 साल, 5 साल में अगर क्रॉस हो जाता, और जब वो 7वीं पिन क्रॉस हो जाता, यानी जब वो गोल्ड पे पहुंचता, तो उसे 20,000 से 25,000 की इनकम हमारे आरसीएम बिजनेस से भी मिलने लगती। यानी वो अपने काम को ना छोड़ करके, अपने काम को करते हुए हमारे आरसीएम बिजनेस को भी अगर रोज़ 1-1 घंटे करता रहता, तो उसकी फैमिली जो है सिक्योर रहती। जैसे पैसिव इनकम हमारे बिजनेस में उसको आती रहती। तो अतिरिक्त आय, पैसिव इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आय पाइपलाइन इनकम देती है। कहने का मतलब, जब हम
अपने काम को करते हुए रोज़ 1 घंटे 2 घंटे आरसीएम बिजनेस को भी करते रहें और धीरे धीरे बिगिनर आया, स्टार्टर आया, ओपनर आया, वाइटल की जो पिनें हैं जब उनको हम क्रॉस हो जाएंगे तो हमारी जो पैसिव इनकम है 20,000 25,000 पर मंथ आने लगेगी। अब मुखिया के गुजर जाने के बाद वही सेम आईडी उसकी पत्नी के नाम चूँकि नॉमिनी रहती है, मुखिया के गुजर जाने के बाद वही सेम आईडी उसकी पत्नी को ट्रांसफ़र हो जाता है और वो पैसा जो मुखिया को 20,000 आरसीएम से मिलता था वो उसके गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी को मिलने लगता है। तो क्या हुआ, अब जो है मुखिया के गुजर जाने के बाद भी वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा। अगर वो पत्नी उसकी काम भी नहीं कर पाएगी तब भी जो है पैसा आएगा और खर्चा चलता रहेगा। आरसीएम बिजनेस जो है पैसिव इनकम यानी वो जो टीम बना के मुखिया गुजर गया वो पैसा उसको जो है मिलता रहेगा और घर का खर्चा चलता रहेगा। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। आगे मैं अगर दूसरे स्टेप की बात करूं तो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो अगर हम तुलना करें, जैसे हम भाई काम भाई क्या है तुलनात्मक अगर हम करें बाजार मतलब मार्केट वाले से और अपने वाले से अगर तुलना करें तो हम करते हैं पैसा हमको मिलता है और हम कहीं ना कहीं बाज़ार में खर्चा करते हैं और अपने आसपास 3 तरह की बाज़ार है। तो 2 तरह की बाज़ार में जैसे सबसे पहले तो हम आप जो बाहर की बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीदते हैं और हमको जो है रिटर्न नहीं मिलता है था कि जैसे अभी हम आप किसी के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे आरसीएम बिजनेस का सामान जो है वो सस्ता है और इसका वज़न यानी वेट ज़्यादा है हमारे सामान का और क्वालिटी नंबर 1 की है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लूँ तो मार्केट का जो सर्फ एक्सेल निरमा आता है वो 10 रुपये का 80 ग्राम मिलता है। हमारा बिज वॉशिंग पाउडर जो है वो 9 रुपये का है और इसमें 130 ग्राम भरती है, यानी 80 और 130 ग्राम यानी 50 ग्राम हमारे में ज़्यादा है। तो हमारा वज़न भी ज़्यादा है, मार्केट वाले से 1 रुपये हमारा सस्ता भी है और क्वालिटी नंबर 1 है। गुणवत्ता के मामले में हमारा निरमा नंबर 1 है। तो ये मैंने थोड़ा से मार्केट वाले और अपने वाले से कंपेयर किया। जैसे बाज़ार की तुलना में आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर सबसे पहले कपड़ा धुलने का साबुन सिर्फ पुरानी बाज़ार व्यवस्था में आपको 10 का मिलता है, हमारे यहाँ नई बाज़ार व्यवस्था आरसीएम में 9 का मिलेगा, 1 रुपये की बचत होगी। बर्तन साबुन मार्केट में बिम 10 का है तो हमारा पिक्सी का 9 का है, 1 रुपये बचत हुई। मंजन कोलगेट 70 रुपये का है मार्केट में तो और दंत कांति का 90 का है तो हमारा हर्बल 48 रुपये का है, ऑलराउंडर 54 का है, यानी हर्बल वाले 22 रुपये बचा अगर एमआरपी से कंपेयर करेंगे तो, और ऑलराउंडर 54 रुपये का अगर हमें खरीद मिला 36 रुपये बचा। आप बताइए एक मंजन पे इतनी बड़ी बड़ी बचत, 22 रुपये 36 रुपये बचत, आप समझ रहे हैं। और वो भी कंपेयर हम किससे करें, दंत कांति से, आप बताइए। और चौथा है मसाला, मार्केट का केचप 74 रुपये का है 100 ग्राम तो हमारे आरसीएम का 56 रुपये का है। आप बताइए हमारे में 18 रुपये बचा। और मार्केट में नमक टाटा जो है 30 रुपये का है तो हमारे यहाँ हमारे आरसीएम का नमक 20 रुपये का। आप बताइए 10 रुपये बचा। अगर 1 किलो नमक में 10 रुपये बच रहा है, मान लीजिए आपके घर पे 2 किलो नमक का इस्तेमाल एक महीने में होता है, अगर 20 रुपये अतिरिक्त बच रहा है तो कितनी बड़ी बचत हुई। और देखिए 5 प्रोडक्ट पर अगर 88 रुपये कुल बचत एग्जाम्पल में है, आप बताइए। तो यही चीज़ें हमें आपको समझना है और यही अपनी टीमों को अपनी लाइफलाइन को समझाना है और यही लोगों को कंपेयर करके बताना है कि भैया हमारे यहाँ सामान सस्ता है, इसका वज़न इसमें भर्ती ज़्यादा है, ग्राम ज़्यादा है, हमारी क्वालिटी नंबर 1 है, यही हमको कंपेयर करना है। और आगे मैं तीसरी स्लाइड पे चलूँ तो ये बाज़ार व्यवस्था की बात करें तो पारंपरिक बाज़ार की तुलना और अपने आरसीएम की तुलना। जैसे कोई भी एग्जांपल अगर हम लें तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को 50 रुपये कच्चा माल 40 रुपये कच्चा माल लगा करके और 10 रुपये प्रॉफिट लेकर के 50 रुपये में सामान कंपनी तैयार करती है, 30 रुपये प्रचार में खर्चा कर देती है। मैं बाज़ार व्यवस्था बाहर की बनिया लाला बनिया वाली बाज़ार व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूँ, पारंपरिक बाज़ार की तुलना कर रहा हूँ। तो 40 रुपये कच्चा माल में लगाया, 10 रुपये फ़ायदा लिया, 50 रुपये में माल तैयार हो गया और 30 रुपये प्रचार में कंपनी ने खर्चा किया। क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करेगी, विज्ञापन करेगी, तभी बॉम्बे में कोई कंपनी है जब वो वहाँ से प्रचार कराएगी, वॉल पेंटिंग कराएगी, विज्ञापन करेगी, टीवी में बड़े बड़े एक्टर हीरो हीरोइन ऐड दिखाएंगे, तभी वो अमेठी में बिकेगा, तभी वो फैजाबाद में बिकेगा, तभी वो सुल्तानपुर में बिकेगा। अगर वो कंपनी अपना सामान बना ले और प्रचार बड़े बड़े हीरो हीरोइन को जो है हीरो हीरोइन से ना कराए तो उसका सामान बिकना नहीं है। तो इसीलिए वो अपनी बचत का यानी अपने हिस्से का 30% यानी 30 रुपये प्रचार में खर्चा कर देती है। उसके बाद जो एजेंट होते हैं वो 2 रुपये ले लेते हैं, यानी पूरा चैन सिस्टम होता है। फिर डीलर 3 रुपये ले लेता है और जो यहाँ का थोक सेलर होता है वो 5 रुपये ले लेता है और जो लाला बनिया की दुकानें आपके आसपास दिख रही हैं रिटेलर वो 10 रुपये ले लेता है। एक सामान की बात हो रही है और ग्राहक तक वो पहुँचता है 100 रुपये में। अब कंपनी में कोई सामान 50 रुपये में बना और ग्राहक तक वो पहुँचा 100 रुपये में।
हम लोग रोज़ लेते हैं, जो सामान मार्केट से लेते हैं समझ लीजिए हम उसको डबल दाम पे ले रहे हैं। 50 में कंपनी में बना, 100 रुपये में हमको मिला। तो जो मेरे 50 रुपये से लोग अमीर हो रहे हैं, रिटेलर अमीर हो रहा है, थोक सेलर अमीर हो रहा है, डीलर अमीर हो रहा है, एजेंट अमीर हो रहा है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को पैसा नहीं अट रहा है, एक्टर तो वो प्रचार में भी ले रहे हैं। तो हमारा ही पैसा जो बिचौलियों में बँट जा रहा है, वही एक सिस्टम के माध्यम से हमारा आरसीएम बिजनेस अपने ग्राहकों को वापस करता है। अब मैं अपने आरसीएम बाज़ार को समझने की बात करूं तो आरसीएम बाज़ार में भी 40 रुपये में कच्चा माल लगा, 10 रुपये कंपनी ने फ़ायदा लिया, 50 रुपये में आरसीएम ने भी तैयार कर दिया, 5 रुपये ट्रांसपोर्ट पीयूसी इन सब चीज़ों में खर्चा हुआ, 55 रुपये में तैयार हो गया। ग्राहक हमारे में भी एमआरपी 100 रुपये लिखी हुई है, 100 माइनस 55 करते हैं तो जो 45 रुपये बचता है, जो पुरानी बाज़ार व्यवस्था में 45 रुपये बट जाता था लोगों को, वो 45 रुपये हमारा आरसीएम बिजनेस एक सिस्टम के माध्यम से आपको वापस करता है। जैसे कंसिस्टेंसी बनाए रहेंगे तो फ्री मिल जाएगा, और कुछ रिवॉर्ड के माध्यम से, और कुछ जो है टीम बोनस के माध्यम से वो हमारी कंपनी आपको रिटर्न करती है, और हर प्रोडक्ट पे। और आगे मैं बात करूं तो आरसीएम में जुड़ने के लिए कुछ नहीं, बहुत सरल है। आप एक केवाईसी करवा लीजिए, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, एक फ़ोटो, एक केवाईसी करवा करके, क्योंकि हमारे आरसीएम बिजनेस में फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगती है। पहली बार आप 2000 रुपये खरीदी कर लीजिए, 2450 रुपये का आपको सामान मिल जाएगा, आईडी बिल्कुल फ्री लगती है। तो ये हुई पारंपरिक बाज़ार व्यवस्था और अपने आरसीएम की बाज़ार व्यवस्था। आगे मैं अपना चौथा स्लाइड अगर दिखाऊं आपको तो ये देखिए, आप हमारे आरसीएम बिजनेस से अगर सामान खरीदते हैं तो आपको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे। जो मैं 45% की बात कर रहा हूँ कि हमारा आरसीएम बिजनेस एक सिस्टम के माध्यम से आपको रिटर्न करता है, तो सबसे पहले 100% शुद्ध शाकाहारी सामान हमारे यहाँ मिलेगा। यानी हमारे आरसीएम बिजनेस में अगर आप मीट खा रहे हैं तो मीट का भी विकल्प वेजिटेरियन बाइट प्रोटीज दिया है, यानी शुद्ध शाकाहारी। वो हमारा आरसीएम बिजनेस शाकाहार को बढ़ावा दे रहा है। वो ये कह रहा है कि मांस आप छोड़िए, तो उसकी जगह पे हम आपको विकल्प दे रहे हैं बाइट्स। तो 100% शुद्ध शाकाहारी सामान आपको मिलेगा। दूसरा, जीएसटी पेड पक्का बिल मिलेगा। आप अगर 1 रुपये का शैम्पू भी हमारे आरसीएम में लेते हैं तब हम आपको जीएसटी वाला बिल देंगे। आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल 100% जीएसटी बिल दे करके और जो है सामान खरीदते हैं। जब आप जीएसटी वाला सामान खरीदते हैं तो समझ लीजिए आप देश, अपने भारत देश के ग्रोथ में आपने योगदान दे दिया। तीसरी बात करें तो स्वास्थ्य रक्षा, जब आप हमारे यहाँ आरसीएम बिजनेस का सामान 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने लगातार खाना शुरू कर देंगे 100%, तो आपके घर पे अगर मेडिकल खर्च 6 महीने में अगर 6000 रुपये आता रहा होगा तो 3000 पे आके रुक जाएगा, और 6 महीने खा लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ मेडिकल खर्च बचने लगेगा। और चौथी बात करें, एमआरपी पे डिस्काउंट है। जैसे 10 रुपये वाला साबुन अगर आपको 9 का मिल रहा है तो यानी 10% हम इंस्टेंट डिस्काउंट आपको काउंटर पे तुरंत दे देते हैं। और जो और कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पे 10 से 30% डिस्काउंट है एमआरपी पे। और आगे बात करें तो 6 माह लगातार खरीदी करने पे आपको 12 से 16% का जो है फ्री मिल जाता है। और क्लब के फ़ायदे मिलते हैं यहाँ पर, फ्री आइटम, और 1 महीने की मनी बैक गारंटी होती है। यानी आप अगर 10 पैकेट शैम्पू ले आए, आपने 4 इस्तेमाल किया, 6 नहीं समझ में आ रहा है, तो 30 दिन में आप वो 6 शैम्पू जा करके अपने पीयूसी पे रिटर्न कर दीजिए, सासम्मान पीयूसी आपको पैसा वापस कर देगा। कितनी बढ़िया बात है। और आगे बात करें तो बिना पूंजी लगाए आप इसमें व्यापार कर सकते हैं। आज अगर मेरा स्टार्टर मेंटेन हो रहा है तो बताइए 40,000 परचेज वैल्यूम करते हैं तब मेरा स्टार्टर मेंटेन होता है। यानी हमारी टीम 80,000 की खरीदी करती है तब जा करके मेरा स्टार्टर होता है। तो आप बताइए, मैं कोई पूंजी लगाया हूँ? कोई पूंजी नहीं लगाया। लोगों को गया, अपनी बात बताया, उनके घर पे, उनके किचन में मेरे आरसीएम का सामान जाने लगा, वो मेरे सामान को इस्तेमाल करने लगे। समझ लीजिए बिना पूंजी का मेरा बिजनेस हो गया। भाई हमको मंजन अच्छा लगा, मैंने मंजन शेयर कर दिया, वो बंदा भी यूज करने लगा, तो क्या हुआ? बिना पूंजी का ही तो व्यापार है इसमें। हमें अपनी जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वही दूसरों को शेयर करना है। तो बिना पूंजी लगाए इसमें आप एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं। इसका अवसर हमारी आरसीएम बिजनेस आपको देती है। और सबसे अच्छी बात है, कोई एरिया नहीं है, पूरे भारत में आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम घूम के व्यापार करिए और अपने बिजनेस को बड़ा करिए। एक व्यापार करने का एक बड़ा अवसर देता है। और आगे बात करें तो वाइटल इनकम, हमारा आरसीएम बिजनेस आपको वाइटल इनकम भी देता है, 100 रुपये से लेकर के 20,000 तक देता है। रॉयल्टी इनकम भी है, टेक्निकल इनकम भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जो बेनिफिट हैं वो मिलती हैं। तो मैं राज जी को फिर पुनः अपना पोर्टल हैंड ओवर करता हूँ। मैं सफ़र में था दोस्त, मुझे लगा स्लाइड से ही बेहतर रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबने बड़े धैर्य से सुना। सबको जय आरसीएम। में आपने हर तरीके से मार्केटिंग प्लान को बताया, उसकी तुलना भी की, उसके फायदे भी